नमस्कार, मैं हजू खान। निर्भर की खबरों में सबसे पहले डालते नजर आज के मुख्य समाचारों पर। भारतीय जनवादी नौजवान सभा जिला कमेटी ने किया प्रदर्शन, सीआई के खिलाफ किया प्रदर्शन। प्रशासनिक सुधार निरीक्षण विभाग ने किया औचक निरीक्षण, कई विभागों में अनुपस्थित मिले अधिकारी और कर्मचारी। धान की खरीदारी शुरू नहीं होने से किसानों में बेचैनी, मंडी के गेट बंद कर किया प्रदर्शन। जिला बचाव संघर्ष समिति की प्रेस वार्ता का आयोजन, टाउन जिला अस्पताल यथावत रखने की मांग। अब खबरें विस्तार से। भारतीय जनवादी नौजवान सभा जिला कमेटी ने शहर में बढ़ते अपराध और पुलिस की कार्यप्रणाली के खिलाफ बुधवार को प्रदर्शन कर रोष जताया। सभा के सदस्य जगजीत सिंह जोगी ने बताया कि थाने में कार्यरत सीआई हनुमानराम बिश्नोई परिवादियों के साथ बदसलूकी करते हैं तथा अपराधियों को यहां शरण दी जा रही है। इसके विरोध में डीवाईएफआई के सदस्य जिले में आने वाले जनप्रतिनिधियों तथा अधिकारियों को काले झंडे दिखाकर अपना विरोध प्रकट करेंगे। कमी पुलिस हाय हनुमानराम मुराबाद यहाँ अपराधी आए और एक आदमी से कार छीन कर ले गए और परिवादी जब थाने के अंदर आता है, परिवादी से अभद्र व्यवहार किया जाता है और उनको धक्के मारकर बाहर निकाल दिया जाता है। कल हमारे साथ भारत की जनवादी नौजवान सभा के कार्यकर्ताओं के साथ हम गए, फिर वही सलूक सीआई ने किया हमारे साथ, फिर वही धक्का मुक्की और उसके बाद में हमने धरना लगाया, तब जाके एफआईआर दर्ज हुई। शहर में आए दिन अपराध होते हैं, अपराधी यहाँ थाने में मौत से बैठे रहते हैं, अपराधियों की आवभगत की जाती है, जबकि जो भी आम आदमी आता है जो फरियाद लेके आता है उनके साथ बदसलूकी होती है। हम आज जेल डीआईजी के नाम हमने परिवाद सौंपा एसपी को कि जल्द तुरंत प्रभाव से ऐसे थानाधिकारी को यहाँ से हटाया जाए, नहीं तो भारत की जनवादी नौजवान सभा पूरे राजस्थान के अंदर उग्र आंदोलन करेगी। हनुमानराम बिश्नोई को तुरंत प्रभाव से निलंबित नहीं किया गया तो भारत की जनवादी नौजवान सभा, चाहे जिले का कोई भी अफसर, चाहे कोई स्टेट का कोई भी बड़ा अफसर आएगा, उसको भारत की जनवादी नौजवान सभा के लोग काले झंडे दिखाएंगे और लगातार हमारा विरोध प्रदर्शन जारी रहेगा। सरकार ने 15 नवंबर से न्यूनतम समर्थन मूल्य पर धान खरीदने का निर्णय किया था। बावजूद इसके एफसीआई द्वारा तय तिथि में धान की खरीद शुरू नहीं होने से किसानों में बेचैनी है। आक्रोशित किसानों का आरोप है कि करीब 40 दिनों से मंडी में बैठे हैं मगर अभी तक धान की तुलाई और खरीद शुरू नहीं हो रही। किसान मदन लाल ने बताया कि एफसीआई के अधिकारी और ठेकेदार की मिलीभगत के कारण जो कचरे वाला धान है उसकी खरीद शुरू हो चुकी है, मगर साफ और उच्च क्वालिटी के धान की खरीद शुरू नहीं हो पाई। ऐसे में किसानों को परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। किसानों का आरोप है कि 4 दिन पहले जो धान आया उसकी खरीद हो चुकी, मगर जो पहले आया उसकी अभी तक खरीद नहीं हो पाई। इसके विरोध में किसान कल से धरना लगाकर बैठे हैं। माकपा नेता रामेश्वर वर्मा ने कहा कि किसानों के धान की तुलाई की जाए। उन्होंने भी ठेकेदार पर मिलीभगत के आरोप लगाए। लेन में लगा कणक भी ਝੋਨਾ ਵਿਕਦਾ, ਸਰਕਾਰੀ ਖਰੀਦ ਨਹੀਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੁੰਦੀ, ਉਹ ਖਰੀਦ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਈ। ਹੁਣ ਫਿਰ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪੈਸੇ ਨਹੀਂ ਬਣਦੇ ਤਾਂ ਹੀ ਬੰਦ ਕਰ ਰੱਖੀ ਆ। ਉਹ ਸਾਰਾ ਵੱਡਾ ਬੇਈਮਾਨ ਉੱਤੇ ਬੈਠਾ ਮੋਦੀ, ਥੱਲੇ ਆ ਛੋਟੇ ਛੋਟੇ ਹੋਰ ਗਾਂ ਬੈਠੇ ਆ। मन ही है, बताओ भी तुलने वो कौन होता है? फाइनली बताओ, फाइनली बताओ भी तुलने वो कौन, तुलने मेकन की भी देनी है। हाँ, थैलियां घनी बारी भर भर के ले गया। अभी मंडी में माल आवा है, कुदरती नरमई ट्राली आग लाग जाए, गेट पास की पर्ची को नहीं मेरकन क्या सबूत है? नरमई ट्राली आग लाग, गेट पास की पर्ची दे ही को नहीं है, मिली भगत आई सारांगी।
सारा ही मिली भगत बोली साहब 5 बजे चालू हो गए थे। हाँ बोली 5 बजे चालू है। सर धान की मांग को लेके MSP 1940 रुपए पर धान की खरीद चालू हुई थी लगभग 33-34 दिन पहले, और उसमें से इन्होंने कह रहे हैं 5% जो काला दाना है उसको हम ले सकते हैं, 5% से 7% है या और है उसको हम रिजेक्ट करते हैं। और हम 33-34 दिनों से यहाँ पर बैठे हैं और हम दुखी हो गए। कल मंडी का गेट बंद किया है, उसके बाद SDM साहब को कहा है कि कल हम 11 बजे रोड दाम करेंगे। अब हमारी सुनवाई हो गई तो ठीक है, नहीं हम अब रोड पर चक्का दाम करेंगे जी। हाँ, किसान पिछले 40 दिनों से अपना धान लेकर के बैठे हैं, परंतु यहाँ का जो QI है वो खरीद नहीं रहा, बड़े पैमाने पे भ्रष्टाचार है। कल हमने उनको पकड़ा है कि 4 दिन पहले जो धान आया था जिसमें कंकर है, पत्थर है, कूड़ा है, करकट है, और वो 1000 क्विंटल के आसपास धान था, उसकी तो तुलाई शुरू कर दी। जितने ही थैले आए थे, यहाँ बैग आए थे, वो सिर्फ उसी एक ठेकेदार को दे दिए, उसको आड़तियों को दे दिए जिसकी दुकान पे वो माल आया था, और बाकी यहाँ 40 दिन से बैठे हैं। यहाँ कल से लगातार धरना दे के मंडी के आगे किसान बैठे हैं, अब भी बैठे हैं, यहाँ अधिकारी आए हुए हैं। हमारा एक ही कहना है कि जो किसान का धान है उसकी सुनवाई की जाए, उसकी खरीद की जाए, परंतु यहाँ बड़े पैमाने पे QI और यहाँ का ठेकेदार मिले हुए हैं, और जो उनको पैसे देते हैं उसका धान तो वो पास करते हैं, बाकी रिजेक्ट करते हैं। छोटी मंडी है, बहुत बड़ा कोई इसमें अनाज भी नहीं है, उसके बावजूद भी यहाँ बहुत बड़ी भ्रष्टाचार है जिसके किसान बैठे हैं। और जो 23 दिन से किसान बैठे हैं लगातार, आप देखिए उनकी स्थिति क्या होगी। उनके खेत में काम है, उनके घर में काम है, उसके बाद भी। और ऐसे कई किसान तो जिनके पास 2-2 बीघे का धान है, मतलब 40 क्विंटल धान है, किसी के पास 30 क्विंटल धान है, उनका तो बिक नहीं रहा, और 1000 क्विंटल बाहर से जो माल है उसके तोड़ रहे हैं। हम कहते हैं धान किसी का भी हो खरीदो, सबका खरीदो, पर वो जो है वैरायटी से खरीदो, और जो है उनको खरीदो। एक महीने से बैठाने का मतलब क्या था? इसलिए हम कह रहे हैं कि उनके खिलाफ कार्रवाई की जाए और सारा धान खरीद किया जाए। धान की क्वालिटी को लेकर श्रीगंगानगर से इंस्पेक्टर आए हुए हैं। खरीद को लेकर FCI के अधिकारी भी सर्वे कर रहे हैं। इसके लिए सैंपल लेने की बात चल रही है, जल्द ही खरीद प्रक्रिया शुरू करवा दी जाएगी। धान की क्वालिटी को लेकर के जो क्वालिटी इंस्पेक्टर है उससे है जो किसानों का रोष है कि वो जो डेयरियां खरीद रहे हैं और जो हमारे पास मंडी में माल आया हुआ है उसमें कोई अंतर नहीं है, तो हमारा माल भी खरीदा जाए। तो इसी संदर्भ में जो FCI के गंगानगर से अधिकारी आए हुए हैं और एक DD साहब हैं, तहसीलदार जी आए हुए हैं, तो इसी को लेकर के है जो सर्वे किया जा रहा है। कोई सहमति बनी है क्या? अभी सैंपल लिए हैं तो इनसे बात करते हैं। प्रशासनिक सुधार निरीक्षण विभाग जयपुर से भंवर सिंह सोलंकी ने अपनी टीम के साथ बुधवार को हनुमानगढ़ पहुंचे। इस दौरान उन्होंने CM और प्रमुख शासन सचिव के निर्देशन पर विभागों का औचक निरीक्षण किया। टीम ने हनुमानगढ़ के 59 विभागों का निरीक्षण किया, साथ ही उपस्थित पंजिका जब्त की। प्रशासनिक सुधार निरीक्षण विभाग जयपुर से भंवर सिंह सोलंकी ने बताया कि 333 कर्मचारियों और अधिकारियों में महज 20 जने अनुपस्थित मिले। उन्होंने बताया कि इससे पहले श्रीगंगानगर जिले का निरीक्षण किया गया था, उसी का परिणाम है कि सटे जिले में यह अनुपस्थिति कम रही। उन्होंने बताया कि सरकार के मंशे के अधिकारी और कर्मचारी अपने विभागों में उपस्थित मिले और आमजन का काम समय पर हो सके। प्रशासनिक सुधार निरीक्षण विभाग जयपुर से हमारे बीच पहुंचे हैं भंवर सिंह सोलंकी, जो शासन उप सचिव हैं। आज हम उनसे जानते हैं कि हनुमानगढ़ आने का उनका मकसद क्या है। जी सर। जी, आज राजस्थान के माननीय मुख्यमंत्री महोदय और प्रमुख शासन सचिव महोदय के ये निर्देश है कि राजस्थान के सभी जिलों में ये टीम, राज्य स्तरीय टीम है, जो जाए और आकस्मिक छापेमारी करे, कर्मचारियों और अधिकारियों के उपस्थिति पंजिका जब्त करे और उनका निरीक्षण करें। इसी बीच आज हमारी राज्य स्तरीय टीम हनुमानगढ़ पहुंची है और हनुमानगढ़ में हमने सुबह 9:40 से 10 बजे के बीच करीब 69 डिपार्टमेंटों का उपस्थिति पंजिकाएँ जब्त की है। इनमें से 333 कर्मचारियों में से मात्र 20 कर्मचारी अनुपस्थित पाए गए हैं और 9% अधिकारी अनुपस्थित पाए गए हैं। ये सबसे बड़ा चौंकाने वाला बात ये हुई कि इस हमारी टीम ने
कुछ करीब 10 दिन पहले गंगानगर जिले का दौरा किया था, तो वहाँ बड़ी तादाद में अधिकारी और कर्मचारी अनुपस्थित पाए गए। उसका इफेक्ट ये हुआ कि उससे सटे जिले हनुमानगढ़ में कर्मचारी और अधिकारियों का समय पर कार्यालय पहुँचना और अपनी उपस्थिति दर्ज करवाना, ये अपने आप में विशेष सुविधा रही है। तो सरकार की मंशा क्या है? हाँ, इससे ये अक्सर आम जनता का ये होता है, सभी समय पर अधिकारी कर्मचारी उपस्थित नहीं होते हैं और उनके 2-2, 4-4 घंटे इंतजार करना पड़ता है। तो राज्य सरकार का ये भी कि आप जाएँ समय पर, तो आकस्मिक छापेमारी में सभी कर्मचारी अधिकारी समय पर उपस्थित होते हैं और कम से कम जनता का तो इसमें बहुत ही अच्छा रेस्पॉन्स जाता है कि भाई उनको समय पर अधिकारी कर्मचारी कार्यालय में उपस्थित हैं। सर, ये भी लोगों की कंप्लेन होती है, मेरा RTI या मतलब पोर्टल की जो शिकायतें होती है उसका निस्तारण नहीं होता, लोगों को उसका लाभ नहीं मिल पाता, उसके लिए क्या रहेगा? जी हाँ, ये जो RTI है और पोर्टल पर शिकायतों का निस्तारण है, ये संबंधित अधिकारियों के उनके अधिकार क्षेत्र में आता है। जी। आज हम अभी करीब 3-4 डिपार्टमेंटों का ये भी निरीक्षण करते हुए कितने RTI पेंडिंग है, कितने पोर्टल पर पेंडिंग है, और उनको त्वरित गति से निस्तारण करने के लिए अधिकारियों को हम आदेश देते हैं मौके पर। ये थे हमारे कुछ प्रशासनिक सुधार निरीक्षण दल, जो इन्होंने बताया कि हमने हनुमानगढ़ में आज कई महकमे का निरीक्षण किया और कई महकमों के जो हाजिरी रजिस्टर है उसको भी जब्त करके इन्होंने जांच करी है। तो कई कर्मचारी अधिकारी वहाँ अनुपस्थित पाए गए, उसको लेकर भी इन्होंने जानकारी दी है। मैं प्रदीप पास, स्काई न्यूज़, हनुमानगढ़। राजस्थान नर्सेज एसोसिएशन हनुमानगढ़ ने बुधवार को जिला कलेक्टर को यूटीपी पर कार्यरत कर्मियों को यथावत रखने की मांग को लेकर जिलाधीश गुगन सांड के नेतृत्व में ज्ञापन सौंपा। ज्ञापन में बताया कि कोविड महामारी के दौरान मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी के आदेशानुसार 30 अप्रैल 2021 की अनुपालना में 18 नर्स रखे गए थे। दिनांक 23 नवंबर को सीएमएचओ के आदेशानुसार यूटीपी से हटाने का आदेश पारित किया गया है। जिला हॉस्पिटल में यूटीपी के आधार पर 17 आदमी रखे गए थे 1 साल पहले। कल सीएमएचओ महोदय द्वारा एक आदेश पारित कर उनकी सेवाएं समाप्त कर दी गई थी। इस संबंध में हम जिला कलेक्टर से मिलने आए हैं। कलेक्टर महोदय ने कहा है कि ये एक बार कोई सरकार का प्रोसीजर है और मैं पूरी कोशिश करूँगा कि इन बच्चों को यथावत दोबारा रख देंगे। राजस्थान टैक्सी यूनियन ने बुधवार को जंक्शन थाना प्रभारी को ज्ञापन देकर गाड़ी लूट के दोषियों पर कार्रवाई की मांग को लेकर ज्ञापन सौंपा। ज्ञापन में बताया कि तारिक हुसैन मोहम्मद पुत्र मोहम्मद हनीफ सुरतगढ़, जो श्री गंगानगर रहने वाला था, उस व्यक्ति की गाड़ी को किराए पर लिया गया और जंक्शन के बस स्टैंड स्थित एक होटल पर लूट की वारदात को अंजाम देकर आरोपी फरार हो गए। जिला श्री गंगानगर 21 तारीख को रात को हनुमानगढ़ के अंदर होटल के अंदर मुझे नशीला पदार्थ देके बेहोश करके मेरी गाड़ी चुरा के 2 लड़के ले गए। उस संदर्भ में मैंने कल FIR दर्ज करवाई है यहाँ सिटी थाने के अंदर। और आज मेरे टैक्सी यूनियन के सभी ड्राइवर भाई मेरे साथ में, प्रधान वगैरह सब, उनको मैं साथ में लेके आया हूँ और यहाँ पे DSP साहब से मुलाकात की है, प्रशांत जी कौशिक जी से, और उनसे अपील की है कि जल्द से जल्द इसमें कार्रवाई करें और मेरी गाड़ी की तलाश करें और मेरी गाड़ी दिलवाएं। जिला बचाव संघर्ष समिति की प्रेस वार्ता बुधवार को टाउन स्थित फूड ग्रेन धर्मशाला में आयोजित हुई। इसमें जिला अस्पताल की स्थिति स्पष्ट करने पर विचार विमर्श किया गया। वक्ताओं ने बताया कि जंक्शन बाईपास मेडिकल कॉलेज बनाया जा रहा है, हम उसका स्वागत करते हैं। उन्होंने कहा कि हम मेडिकल कॉलेज के अहित में कोई काम नहीं कर रहे, मगर हमारी मांग ये है कि टाउन में 330 बेड का चल रहा जिला अस्पताल को यथावत रखा जाए ताकि यहाँ के नागरिकों को परेशानी न हो। के लिए बहुत स्पष्ट स्थिति करने के लिए हम लोग ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस आयोजित की है। सबसे पहले हनुमानगढ़ में मेडिकल कॉलेज बनने का हम सभी स्वागत करते हैं। हमारी मंशा किसी भी तरह से मेडिकल कॉलेज का अहित करने की नहीं है।
वो जंक्शन में बने, टाउन में बने, हमें उस पर आपत्ति नहीं है। मेडिकल कॉलेज का स्वागत है। ये पूरे जिले के लिए एक बहुत ही नायाब तोहफा है सरकार की तरफ से। हम सब उसका स्वागत करते हैं। ये जिला कॉलेज जो अस्पताल यहाँ पे मेडिकल कॉलेज बना है, ये इसका आधार जिला अस्पताल है, जिसके अंदर 330 बेड हैं। किसी भी मेडिकल कॉलेज को बनने के लिए, किसी भी मेडिकल कॉलेज को बनने के लिए कम से कम 300 सीट की आवश्यकता होती है। हमारे जिला अस्पताल में 330 सीट होने के कारण इस अस्पताल को मेडिकल कॉलेज एलो हुआ। तो यही उसका आधार, हॉस्पिटल और मेडिकल कॉलेज आने का यही आधार है। हमारी मांग सिर्फ इतनी थी कि जिस आधार हॉस्पिटल को मेडिकल कॉलेज मिला है उसे खत्म ना किया जाए, उसे नष्ट ना किया जाए। दूसरी बात, इस आधार हॉस्पिटल जो 45 साल से हनुमानगढ़ के जनमानस, हनुमानगढ़ के पूरे जिले की सेवा कर रहा है, इसे खत्म ना किया जाए। विडंबना यह कि हमारी बात को बहुत से लोगों ने अन्यथा लिया और लोगों के सामने एक दुविधा पैदा करने का प्रयास किया। मेडिकल कॉलेज जब किसी भी जगह पे बनता है तो कम से कम 100 सीट निर्धारित होती है उसके पीछे जो लॉजिक होता है, एक एमबीबीएस सीट के लिए 3 बेड होने जरूरी होते हैं, जो अगले 2 साल में एलिवेट होकर 4 बेड होते हैं। जब वो पहला बैच पास आउट होकर निकलेगा तो उस जगह पे 4 बेड होते हैं, उस व्यक्ति के पास फाइनल ईयर में एलोकेट होते हैं, तो 400 बेड का हॉस्पिटल बनता है। 300 बेड का है, स्टेप 2 स्टेप के अंदर ही 400 बेड का हॉस्पिटल बनेगा। जिला अस्पताल है, उसके सामने हम लोग सुबह 10 बजे से अनिश्चितकालीन धरना शुरू किया जा रहा है और अलग अलग संस्थाएं, अलग अलग जो भी हनुमानगढ़ के सज्जन हैं, नागरिक हैं, वो अपना वक्त देंगे, अपना समय देंगे। हम सबका प्रयास है कि ये अस्पताल यहाँ पे इसी तरीके से चलता रहे, इसी तरीके से जनमानस की सेवा करता रहे और इसी तरीके से जो लोगों के जिनका रोजगार जुड़ा हुआ है इससे, वो अपना घर परिवार चला सके। टाउन की जनता अपने आप में बहुत ही कम में साधने वाली है। 1970 के दशक में हनुमानगढ़ को एक हॉस्पिटल की ये सौगात मिली थी। 1970 से आज तक में ये एक हॉस्पिटल बना, जो धीरे धीरे हमारे मेडिकल क्षेत्र के डॉक्टर पारस जैन थे, स्वदेश मित्र सैनी थे, इन्होंने वक्त वक्त पर इसको मॉडिफाई करवाया। आज हम 330 की पोजीशन में आ गए। प्रशासन ये स्पष्ट करे, मेडिकल कॉलेज जंक्शन जा रहा है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। क्या टाउन का 330 रह जाएगा या वहां नहीं, वहां से टूट के या यहां से टूट के वहां जाएगा? इस बात को चौधरी साहब स्पष्ट करें, प्रशासन स्पष्ट करे, कलेक्टर साहब बताएं। टाउन की जनता को कोई बगावत नहीं है, कोई विरोध नहीं है, भाई वहां बढ़े, बहुत बढ़िया बात है, लेकिन यहाँ वाले में कोई कमी आएगी वो बर्दाश्त नहीं। और अभी वक्त है ब्रेक का। राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय जंक्शन में राष्ट्रीय सेवा योजना के प्रथम 1 दिवसीय शिविर का आयोजन किया गया। शिविर का शुभारंभ प्रार्थना सभा, योगाभ्यास, एनएसएस गीत से हुआ, फिर स्वयं सेविकाओं द्वारा श्रमदान किया गया। विद्यालय प्रांगण की साफ सफाई की गई। कार्यक्रम के मुख्य अतिथि जिला विधि प्राधिकरण के न्यायाधीश
संदीप कौर, महिला अधिकार फाउंडेशन के राष्ट्रीय अध्यक्ष लक्ष्मी नारायण स्वामी व ममता कुमारी थी। आपके स्कूल में मैं सेकेंड टाइम आ रही हूँ। इसी साल अप्रैल में हमने अभियान की शुरुआत आपके स्कूल से की थी 3 अप्रैल को, और बहुत सारे स्टूडेंट्स ने मुझे इतना इम्प्रेस किया था। जो बातें मैंने उनको बताई, उन्होंने इतने अच्छे से उनको आत्मसात किया, और एक बच्ची ने तो उसको लीगल प्रोविजंस और कानूनी प्रावधानों को पूरा का पूरा रिपीट कर दिया जो बाल विवाह के संबंध में है। तो उसी कड़ी में, क्योंकि हमारा काम कानून के बारे में लोगों को बताना है, जिसका इस्तेमाल आम लोग कर सकें, उनके फ़ायदे में जो कानून बने हैं उसके बारे में बताया जाए। बाल विवाह के बारे में आप सभी जानते हैं कि एक लड़की जिसकी उम्र 18 से कम हो और लड़का जिसकी 21 से कम हो, वो शादी के लिए एलिजिबल नहीं होते हैं। यदि ऐसे किसी बच्चे का विवाह किया जाता है तो वो बाल विवाह कहलाता है। कानून में बाल विवाह अपराध है। बाल विवाह जिसका होता है, उन बच्चों के जो माता पिता हैं या रिश्तेदार हैं, विवाह को संपन्न कराने वाले जो व्यक्ति हैं, वो सभी इस अपराध में अगर शामिल हैं तो उनको भी सज़ा हो सकती है। अगर आपकी जानकारी में ऐसे किसी बाल विवाह के संपन्न होने के बारे में सूचना आती है तो आप अपने निकटतम थाने, न्यायिक मजिस्ट्रेट, कलेक्टर साहब, एसडीएम साहब, किसी को भी ऐसी सूचना दे सकते हैं ताकि उसके बारे में त्वरित कार्रवाई की जा सके। शिविर का आयोजन किया गया है जिसमें महिला सशक्तिकरण थीम पर छात्राओं ने कार्यक्रम प्रस्तुत करे हैं। इससे संबंधित रैली निकाली जाएगी और आज डिस्ट्रिक्ट जज साहिबा श्रीमती संदीप कौर जी ने आकर बच्चों को महिला अधिकार के बारे में जानकारी दी, वो भी बहुत ही उपयोगी एवं सटीक रही। जंक्शन में शहीद भगत सिंह चौक से रेलवे स्टेशन रोड स्थित 50 वर्ष पुराने कटला बैजनाथ सागरमल बिहारी मार्केट की दुकानों पर नगर परिषद की ओर से लाल निशान लगा उन्हें तोड़ने के लिए चिन्हित करने की कार्रवाई को इन दुकानों के दुकानदारों ने षड्यंत्र का हिस्सा बताया है। दुकानदारों का कहना है कि कटला की दुकानें न तो जर्जर है और न ही ध्वस्त करने योग्य। बावजूद इसके भूस्वामियों ने शहर के भूमाफिया के साथ साठगांठ कर दुकानें तोड़ने के आदेश जारी करवा दिए ताकि दुकानदारों को बेदखल किया जा सके। सोमवार को कटला में बनी दुकानों के दुकानदार जिला कलेक्टर को वस्तु स्थिति से अवगत करवा बेदखल होने से बचाने की गुहार लेकर कलेक्ट्रेट पहुंचे और विरोध प्रदर्शन भी किया। आज हम श्री बैजनाथ सागरमल बिहारी ट्रस्ट के सभी दुकानदार आदरणीय कलेक्टर साहब से मिलने के लिए आए थे और आदरणीय कलेक्टर साहब ने हमारी बात को बड़े ही ध्यान से सुना और हमें बड़े ज़बरदस्त तरीके से कोऑपरेट किया और हमारी सारी बात को बड़े तरीके से, बड़ी गौर से, हर फैक्ट को कलेक्टर साहब ने सुना। हमने कलेक्टर साहब को ये भी कहा कि जो ये 10,000 दरगज भूमि है बैजनाथ सागरमल बिहारी ट्रस्ट की, उसके ऊपर हाई कोर्ट का स्टे है सर, और उस स्टे की सरेआम धज्जियां उड़ाई जा रही हैं। आप उस स्टे की भी पालना करवाएं। और कलेक्टर साहब ने हमें, मैं कहता हूँ, इतने कॉन्फिडेंस के साथ विश्वास करवाया कि आपका कुछ भी होने वाला नहीं। माननीय कोर्ट ने आदेश किए हैं, माननीय हाई कोर्ट ने आदेश किए हैं और इस हाई कोर्ट की स्टे की पालना हर हाल में करवाई जाएगी। आप अपना व्यापार करें,
बड़े तरीके से करें, आपको घबराने की कोई आवश्यकता नहीं है। हमने ये भी कहा कि कुछ भूमाफिया इस जमीन पे काबिज होना चाहते हैं। उन्होंने कहा जब तक हाई कोर्ट की पालना में ये साबित नहीं हो जाता कि ये उनकी निजी संपत्ति है या उनकी ये ट्रस्ट की संपत्ति है, तब तक आपको वहां से कोई हिला नहीं सकता। और इसी के साथ समाचार समाप्त हुए। रोजाना देखते रहिए समाचार। नमस्कार।